इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। इसके बाद चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। इसके बाद पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया जाएगा और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्वाति हमारे साथ जुड़ गई। स्वाति, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा। जी बिल्कुल मयूरी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में कहा गया है कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान प्रधानमंत्री ने अभी ट्वीट के जरिए किया है। तो यानी पूर्व पीएम नरसिम्हा राव का नाम शामिल है। इसके साथ ही चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जी देखिए, अब इसके बाद लगातार यही कहा जा रहा था कि जिस तरीके से भारत रत्न देने की मांग की गई थी आरएलडी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसको अब मान लिया गया है। जी स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं देश के चौधरी चरण सिंह की बात करें हम या फिर हम नरसिम्हा राव की बात करते हैं, दोनों देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामों का ऐलान किया और इसके साथ ही प्रधानमंत्री के ट्वीट की बात करें तो पीएम ने लिखा है ये कि हमारी सरकार का ये सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है। इसके साथ ही ये भी लिखा है कि चौधरी चरण सिंह का जो योगदान देश में रहा है वो अतुल्य योगदान रहा है, ये पीएम ने लिखा है। इसके साथ ही किसानों के अधिकार की बात करें हम, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने काम किया है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने ट्वीट में किया है। तो यानी एक संदेश पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नामों का ऐलान किया है उसके जरिए किया गया है। जी बिल्कुल, देखा जाए किसानों के लिए अक्सर वो आवाज उठाते थे और कहीं ना कहीं इस खबर से किसान बहुत ज्यादा ही खुश होंगे आज। जी बिल्कुल, देखिए, 3 नाम मयूरी शामिल है जिनका ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। चाहे हम एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें जो कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, इसके साथ ही हम चौधरी चरण सिंह की बात करें जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं, इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की, तो ये 3 नाम शामिल है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह के अगर नाम की बात करते हम, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने उनके योगदान को बताया है, जिस तरह से वो किसानों के लिए काम करते रहे, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन नामों के ऐलान से देश भर में गया है। ये जो 3 नाम जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जी देखिए स्वाति, 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा ऐलान किया है, किस तरीके से इसको देखा जाए?
स्वाति, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, एक बार अपने सवाल को दोहराइएगा। जी देखिए, कहा जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए सामने लोकसभा का चुनाव करीब है और ऐसे में चौधरी चरण सिंह के नाम का जो ऐलान किया गया है उससे कहीं ना कहीं किसानों में एक संदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो सरकार के द्वारा दिया गया है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का जो ऐलान किया गया उससे सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाएगा कि चौधरी चरण सिंह को मोदी सरकार भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मैसेज मोदी सरकार ने दिया है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करके। जो नामों का ऐलान किया गया उसमें पूर्व प्रधानमंत्री दो देश के प्रधानमंत्री रहे, चाहे नरसिम्हा राव की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। उन नामों के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर किसानों में ये मैसेज जाएगा। किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं चौधरी चरण सिंह। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो है इन नामों के ऐलान से बीजेपी को जो है वो फायदा होगा और एक मैसेज जो है वो पूरे देश भर में गया है। जी, जिस तरीके से आपने स्वाति बताया कि किसानों के मसीहा, और कहीं ना कहीं अभी देखा जाता है कि किसान थोड़े से नाराज चलते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक तरफ किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी की बात करें तो जिस तरह से खबरें चल रही हैं तो उस पे कहीं ना कहीं जो है अब देखना होगा क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। लेकिन चौधरी चरण सिंह इसलिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें हम तो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया है। देश के गृह मंत्री की बात करें हम या विधायक के तौर पर बात करते हैं तो उन्होंने जो राष्ट्र निर्माण में एक योगदान चौधरी चरण सिंह का रहा है और जो नाम चौधरी चरण सिंह का भारत रत्न के तौर पर आया है वो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश किसानों की बात करें हम या जो एक संदेश की बात करते हैं तो वो सीधे जो है वो उत्तर प्रदेश में जाएगा इस फैसले के बाद जो ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है भारत रत्न को। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं तो उनका जिस तरह से जिक्र होता रहा है, जिस तरह से वो काम उन्होंने किया है तो एक संदेश के तौर पर ये जाएगा और इससे फायदा 2024 से हो सकता है। क्योंकि चौधरी चरण सिंह 1967 में यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, उस दौरान वो मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद अगर हम 1989 की बात करते हैं तो उस दौरान देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो महत्वपूर्ण योगदान देश में चौधरी चरण सिंह का रहा है। प्रदेश के लिहाज से देखें तो प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है। बागपत, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो बागपत की छपरौली विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़े थे। चौधरी चरण सिंह ने चुनाव लड़ा था, विधायक रहे थे 1937 में। संजीव बालियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है